नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में गिरफ्तार आरोपी सदाकत अली खान की 2 फोटो सामने आने के बाद तो प्रदेश का सियासी पारा और भी चढ़ गया है। दरअसल अखिलेश यादव के साथ सदाकत की एक फोटो वायरल हो रही है। इसके अलावा बीजेपी नेता उदय भान करवरिया के साथ भी सदाकत की एक फोटो वायरल हो रही है। इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जबरदस्त हमले बोल रही है। इस बीच सवाल उठा है कि सदाकत कनेक्शन से क्या बैकफुट पर है समाजवादी पार्टी। फोटो पर अखिलेश को आखिर क्यों देनी पड़ी सफाई। बीजेपी को मिल गया अखिलेश को घेरने का क्या मौका। बीजेपी के सदाकत कनेक्शन के मायने क्या है। खूनी साजिश का सियासी कनेक्शन क्या है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में सियासीकरण की चिंगारी लग गई है, जिसको हवा दे रही है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2 तस्वीरें। इन दोनों तस्वीरों में मामले में गिरफ्तार साजिशकर्ता सदाकत खान दिख रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जिन लोगों के साथ ली गई है वो अहम है। दरअसल सदाकत की पहली तस्वीर अखिलेश यादव के साथ है, जिसमें वो अखिलेश के साथ खड़ा हुआ है, जबकि दूसरी फोटो बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया के साथ वायरल हो रही है। अखिलेश के साथ सदाकत की फोटो को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने एसपी पर राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है और अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। ये पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। अखिलेश यादव को इसका जवाब देना चाहिए। क्या कर रहा था? हम तो पहले ही कह चुके हैं और मुख्यमंत्री जी सदन में कह चुके हैं कि इन लोग को संरक्षण देने वाला कोई और नहीं, ये समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं। तो अब तो अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए और अखिलेश जी को जवाब ये भी देना चाहिए जो मैं अब पूछ रहा हूं उनसे कि आप पूछते हो कितने क्रिमिनल्स, अरे पहले आप बताओ कितने क्रिमिनल्स को आपने संरक्षण दिया। इधर इस फोटो पर समाजवादी पार्टी अपनी ही दलील दे रही है। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। सोशल नेटवर्किंग साइट के दौर में आप सेल्फी और फोटो दिखा के मुद्दों से घुमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो चौपट है, फिल्मी अंदाज में बम और गोलियां चला के हत्या की जा रही है। सदाकत अली खान का एक और फोटो बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया के साथ वायरल हो रहा है। उदय भान करवरिया जवाहर पंडित हत्याकांड को लेकर जेल में बंद है और इस फोटो को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड के चलते प्रदेश में गुंडा राज को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। वहीं सदाकत की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उमेश पाल की हत्या का मामला अब पक्ष और विपक्ष की सियासत के पीछे कहीं छिपता नजर आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े। सबसे पहले परिचय करवा दे विभूति नारायण राय जी, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े। हीरो वाजपेयी जी प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साथ ही डॉक्टर दयाराम भार्गव जी प्रवक्ता एसबीएसपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। विभूति नारायण राय जी, सवाल आपसे यह है कि देखिए, राजनीति में अपराधियों को लाया गया या कहा जाए कि अपराधियों का राजनीतिकरण किया गया, वो दशक सबने देखा। लेकिन अब जो फोटो को लेकर रार मची है, वार पलटवार, सवाल इस बात को लेकर है कि सब कुछ हर कोई जानता है, लेकिन सियासत अपने हिसाब से हर पार्टी को चलानी है। दरअसल सियासी रसूख के बीच कैसे ये घुसपैठ करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।
देखिए, फोटो को लेके तो आप कुछ नहीं कह सकते, जी। क्योंकि एक सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति तरह तरह कार्यक्रमों में जाता है और भीड़ में से निकल के कोई उसके बगल में आ जाए, बगल में बैठ के सेल्फी लेने लगे, तस्वीर खिंचवा ले, तो सिर्फ फोटो से आप नहीं कह सकते जब तक कि कोई सक्रिय समर्थन आपको न दिखाई दे। इसमें दोनों राजनीतिक पार्टियां जो आपस में लड़ रही हैं, इन दोनों के नेताओं के साथ तस्वीर दिखाई जा रही है उस व्यक्ति की जिसको पुलिस ने एनकाउंटर मारा है। तो मुझे लगता है सिर्फ तस्वीर से आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में तो इस हमाम में सभी नंगे थे, सबने अपराधियों का इस्तेमाल किया राजनीति में, सबने उन्हें टिकट दिया, सबने, बीजेपी ने भी मंत्री बनाया और समाजवादी पार्टी ने भी मंत्री बनाया, टिकट भी दिए। तो ये तो एक बड़ी खराब स्थिति थी जिसमें दोनों पार्टियां एक तरह समान रूप से जिसमें मुलव्विस हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये एक खराब खेल है जिससे इन्हें बचना चाहिए। अपराधियों को राजनीति में शरण देना या अपराधियों को राजनीति में महत्व देना, उनको विधायक या सांसद का टिकट देना, फिर मंत्री बनाना, इनसे दोनों पार्टियों को बचना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। अभी हीरो वाजपेयी जी, हालांकि फोटो लाकर सियासत तो हो रही उत्तर प्रदेश में पाल हत्याकांड को लेकर, सवाल कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा हमलावर सरकार पर समाजवादी पार्टी रही है। अखिलेश यादव ने फिर कहा कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। निशाना साधा जाता रहा, सदन से लेकर लगातार सड़क पर भी ये बातचीत हो रही है, लेकिन घूम फिर कर सवाल वही कि आखिर इस मामले में क्या कुछ आगे। अखिलेश ने इस मामले पर सफाई दी, इसके पीछे भी वजह ढूंढी जा रही है, लेकिन मायने क्या है? क्या इसे सियासत के पर्दे से ढक दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसी कोशिशें किसी के द्वारा कामयाब होने वाली नहीं। जो भी इस दुर्दांत घटना के पीछे अपराधी हैं, उनको पुलिस कहीं से भी खोज कर निकालेगी और कठोर कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आपने देखा संगठित अपराध लगभग खत्म हो चुका है। जो इस तरह के गैंगस्टर हैं, या तो जेलों में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए या दूर दराज चुपचाप शांति से बैठ गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और जो अपराध में जरा भी लिप्त है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का माफिया है, आपने देखा होगा 6 साल की सरकार में सर नहीं उठा रहा है। लेकिन ये जो घटना है बहुत ही दुर्दांत है, और जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं, देखिए समय लगता है, चीजें खुलेंगी, लेकिन बचेगा कोई भी नहीं। कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसके पीछे है, कहां योजना बनी, कैसे किसकी फोटो आ रही है, कौन लोग इसके पालनहार है, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में बहुत समय से हैं कि अतीक परिवार लगातार दो पार्टियों के बीच में इधर से उधर झूलता रहा और सरपरस्ती की इन लोगों ने। इस बात से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खौफ नहीं है, बंद करनी चाहिए, आकर कहना जो चाहिए, खौफ होना चाहिए वो खौफ नहीं है। साबरमती जेल में भी बंद को आकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और कहना चाहिए कि अतीक के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। मैं आपके चैनल में ठीक है, अभिषेक राय जी से जान लेते हैं। अभिषेक राय जी, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ना? वो दोषारोपण करेगा लेकिन अतीक पर कोई बात नहीं कहेगा। राहुल भाई, देखिए, हीरो वाजपेयी जी ने पता नहीं कौन सा चश्मा लगा रहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं दिख रही है। चाहे कानपुर की घटना ले ले, चाहे प्रयागराज की घटना ले ले। हीरो वाजपेयी जी हमारे बड़े भाई है, इनकी बड़ी आदर करता हूं, पर मुझे लगता है इनके चश्मे का पावर बदल गया, जरूर दिखवा लें। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, ये ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 22 मंत्रियों के ऊपर कितने गंभीर आपराधिक मामले दंगा भड़काने के लगे हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती, साहब ये मैं नहीं कहता, ये एडीआर की रिपोर्ट है। इनके 111 विधायकों में से 95 विधायकों पे अपराध, हत्या, बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। 116 सांसदों में, 303 में 116 सांसदों पर अपराध, हत्या और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। तो ये ऐसी बातें कहते हैं। अजय मिश्रा टेनी जी ने तो खुलेआम चैलेंज किया, पत्रकार को पकड़ लिया आपके सामने, सीडीओ को खुलेआम थप्पड़ मारा। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। अरविंद राज त्रिपाठी कौन है ये? देखिए, आप नाम लेते रहिए। डॉक्टर अभिषेक राज जी, देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए, जहां हम बैठे हैं, जिस पर चर्चा करने बैठे हैं, बीजेपी की भी यही मांग है। मैं बता रहा हूं कि एक लाइन में कह दीजिए कि अतीक को नस्तनाबूद करना होगा। देखिए, क्या स्टैंड है ये? समाजवादी पार्टी का एक बहुत, नहीं तो नाम लेने में क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए, मैं नाम ले रहा हूं ना, मैं नाम ले रहा हूं, सारे नाम ले रहा हूं।
मैं नाम लेते चला जा रहा हूं, आप नाम बताते जाइएगा, सुनते जाइए। मैं पूछ रहा हूं अरविंद राज त्रिपाठी कौन है? युवा मोर्चा के कार्यकारी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। जब हम प्रयागराज के मामले पर बैठे बात करने के लिए उसी पर बात कीजिए जो प्रयागराज में हुआ। उत्तर प्रदेश के गिनाऊंगा ना। ठीक है, ऐसे गिनाने लगेंगे तो हमें लगता है कि संसद से लेकर विधानसभा से लेकर जो सड़क पर घूम रहे हैं सब जो जिस चीज के बाहुबलियों को किसने बना रखा है? बाहुबलियों को एमएलसी मैं जो आपसे कह रहा हूं, मैं जो भारतीय जनता पार्टी सांसद अतीक को किसने बनाया था? सांसद अतीक को किसने बनाया? सांसद अतीक को किसने बनाया? तो पूछ रहा हूँ, मुख्तार को किसने बनाया विधायक? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ ना सर, मैं जिस पर बैठा हूँ उस पर बात करूंगा कि आपके हिसाब से चलूंगा? पहले ये क्लियर कर लीजिए। अभिषेक राज जी, आप एक लाइन में कर दीजिए, एक लाइन में कह दीजिए कि अतीक पर कठोर से कठोर कार्रवाई। आप बच रहे हैं, नाम लीजिए, पहले सुन लीजिए, नाम लीजिए, नाम तो लीजिए, बिल्कुल नाम लीजिए। नहीं लेंगे आप नाम? आप नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? आप नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं अभिषेक राज जी? अतीक आपके लिए क्या माननीय है? अतीक आपका क्या नेता है? आप नाम क्यों नहीं ले रहे? आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? को हम नाम ले रहा हूँ ना। मैं कहाँ नाम ले रहा सर? मैंने बताया, अरविंद राज का नाम बताया। मैं शिव अतीक, मैं जिस पर बैठे हुए एक लाइन में कहिए, जिस पर आज हम बैठे चर्चा करने के लिए, नाम लीजिए। आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? जो भी हिस्ट्री शीटर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल भाई, आप क्यों इस चीज में पढ़ रहे हो? कार्रवाई तो हो रही थी, कार्रवाई तो हो रही थी। रामगोपाल यादव तो एक नाम लेकर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। नहीं, अब आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है, तो रामगोपाल यादव भी गए थे मिलने के लिए मुख्यमंत्री से, और इससे पहले ही सब कुछ क्लियर, इससे राय साहब ने इससे पहले क्लियर कर दिया। देखिए, हमें इस बहस में नहीं पढ़नी, बस एक लाइन में सुनना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाहिए, ये बात सुननी चाहिए। हिसाब से बात करता हूँ मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की जनता एकदम, मैं इतना देखिए, भार्गव साहब के पास वहां भी रुक करना, आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप बच रहे हैं, पता नहीं क्या है, कहाँ नाम ले रहे हैं? सुन नहीं रहे हो आप मुख्तार अंसारी का नाम सुनाई नहीं दे रहा हमें, अतीक अहमद का नाम सुनाई नहीं दे रहा हमें। अरे क्यों, बाकी भी तो नाम है। अब फिर बाकी में या तो बाकी की बात कर लीजिए, या तो बाकी की बात कर लीजिए, या तो अतीक और मुख्तार की बात कर लीजिए। डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, पूर्वांचल में तो हमेशा किस तरीके से बाहुबलियों के जरिए सरकार बनी सबने देखा है। आज मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ सर, सिलेक्टेड नहीं हूँ। जो अभी हाल ही में हुआ उसमें जिसका नाम आ रहा है, आप उसका नाम लेने से बच रहे हैं। लेकिन लगातार आप कह रहे हैं कि पीछे चलिए। किसकी सरकार है साबरमती जेल वहाँ पे? साबरमती में किसकी सरकार है? आप नाम नहीं ले रहे हैं ना। डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, राहुल भाई, क्या मजबूरी है, नाम लेने से बच रहे हैं? देखिए, मजबूरी है ना, ये कहावत है ना, राम नाम जपना और सारा माल समाजवादी को अपना। ये तो बड़े जबरदस्त लोग हैं। इनकी सरकार में माफियाओं को पाला पोसा गया, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक प्रकार की छिनौती और रंगदारी की जो चरम सीमा हुआ करता था, अब वो रंगदारी खत्म हो रही है, तो इनके पेट में दर्द होगा। ये कैसे खुल के कह देंगे? इनके नेतृत्व में यही लोग विधायक बनते, सांसद बनते हैं, यही लोग नतमस्तक होकर के सरकार बनवाने का काम करते थे। आज इन्हीं लोगों के चलते उत्तर प्रदेश की जो समस्या पैदा हुई है, ये इनकी देन है। 4 बार राहुल भाई सरकार होने के बावजूद भी अगर गरीबों को, पिछड़ों को, जिसकी ये सूत्रों की बात करते हैं, इन्होंने किसको ना दिया? उत्तर प्रदेश के चौकी थानों में गुंडाई हुआ करता था, ये हम नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कहती थी कि गुंडा राज चल रहा है। आए दिन गरीबों के जो जमीन हुआ करते थे उसको कब्जाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, देखिए जो रमाकांत यादव जी जेल में है, जो जहरीली शराब कांड की भार्गव साहब लोग मरे थे, भार्गव साहब अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो आप समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, और उसमें से ऊपर ये, एक मिनट बात सुनिए आप भी, डॉक्टर दयाराम भार्गव जी आप भी बात सुनिए। ऊपर से अब्बास अंसारी को भी टिकट दे दिया, चाहे दबाव में दिया चाहे जैसे दिया। राहुल भाई, वो समाजवादी पार्टी के नेता है। टिकट किसका सिंबल पर लड़े? हमारे सिंबल पे लड़े। हमने कहा ना,
हमारे और सुनिए, इतनी मजबूरी सर, जाफराबाद से, अब राहुल भाई सुन लीजिए, जाफराबाद से विधायक समाजवादी पार्टी, अब छोड़ दीजिए ना, उनकी बात नहीं कर रहे हैं ना, हम अब्बास अंसारी की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने बात छेड़ा, आप भाई आप इतने दबाव में आ गए। हमने कहा ना हम गठबंधन में थे, इन्होंने कहा कि जाइए इनकी सिंबल पे चुनाव लड़िए, नेताजी ने कहा भाई अपने सिंबल पे चुनाव लड़ लो, लेकिन अखिलेश जी ने कहा नहीं, आप किसी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात, जाफराबाद से जो विधायक है वो जो है हमारी पार्टी से विधायक है, और साइकिल का जो है चुनाव चिन्ह गाड़ी में लगा के घूमते हैं। कहे हमारे हमसे एक बात पाई कि जो साइकिल, क्या मजबूरी थी भार्गव जी, क्या मजबूरी थी? मजबूरी क्या थी? नहीं तो सवाल तो किया जाएगा ना सर, सवाल तो किया जाएगा, बताएंगे तो उसमें कैसे ना कह दे कि आपकी भी सहभागिता है। आप तो बहुत कोस रहे हैं ना समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को बहुत कोस रहे हैं, क्यों ना कहा जाए सहभागिता है आपकी। हमारे नेता लड़े, बाकी 12 सीटों पे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनाव लड़ा है, अखिलेश यादव के कहने पे, उसमें अब्बास अंसारी भी, जिनके नेतृत्व में, उसमें अब्बास अंसारी भी, अब्बास अंसारी समाजवादी के नेता है, हमारे सिंबल पे चुनाव लड़े। अभिषेक राज जी बोलिए जल्दी। ठीक, राहुल भाई मैं कहता हूं ना, अगर ये कह रहे हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर देते, विधानसभा में सदस्यता खत्म करने की बात कर ले। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है इनकी? अगर ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। अरे खत्म करवा दो भार्गव जी, झूठ बोलना चैनल पे छोड़ दो। टिकट बेचा है, एक राजभर चौराबाद से लड़ा और दूसरा राजभर तो फिर वो भी आप ही के पास। सियासत का अपराधीकरण किसने नहीं किया? ठीक है, हीरो वाजपेयी जी एक छोटा सा कमेंट 30 सेकंड में। हीरो वाजपेयी जी लगातार जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के नेता जाकर ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था धाराशायी है प्रयागराज की इस वारदात के बाद। भार्गव साहब जरा शांत रहिए आप। देखिए निष्कासित कर दो ना यार। राजपूत जी, ये कहना बिल्कुल गलत है। जनता का दूसरे योगी 2 में अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो सिर्फ कानून व्यवस्था की वजह से, अपराधियों का जो हमने हस्र किया उसकी वजह से, जो संगठित अपराध था उसकी वजह से, जो अपराधियों ने अकुश संपत्ति जोड़ी थी इन लोगों के शासनकाल में, उसमें बुलडोजर चलाया, उसकी वजह से जनता का विश्वास हमारे साथ है। हाँ, ये एक मुहावरा था पहले, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें होगा जरूर झंडा। विभूति नारायण राय जी, तस्वीर क्या बदली है 6 साल में? अगर बदली है तो फिर प्रयागराज की ये वारदात कैसे? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में अपराध कोई बहुत गंभीर मुद्दा नहीं था, या अपराधियों से कोई बहुत, जिसे आप कह सकते हैं, जेन्युइन किस्म की नफरत नहीं थी। सभी ने समय समय पर अपराधियों को टिकट दिए, अपराधियों को मंत्री बनाया, अपराधियों को प्रश्रय दिया। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। अब ये अच्छी बात है कि इस समय कार्रवाई हो रही है और ये टेम्पो बना रहे, कार्रवाई होती रहे, ताकि, लेकिन फिर अभी चुनाव आने जा रहा है, उसमें देखा जाएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कितने अपराधियों को टिकट दे रही है। तो इस पे तो एक कंसेंसस बनना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को मिलकर तय करना चाहिए कि आप किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को, किसी अपराधी व्यक्ति को, किसी माफिया को हम टिकट नहीं देंगे। अब हो सकता है तय भी कर लें, लेकिन वो कितना उस पर अमल होगा ये हमें देखना चाहिए। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सदाकत की फोटो अखिलेश यादव के साथ आई, वहीं बीजेपी के नेता के साथ भी फोटो आई, वार पलटवार चल रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि प्रयागराज की इस वारदात पर सियासत ज्यादा हो रही है, कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हर कोई जानना चाहता है। कम से कम इतना ना हो इस पूरे मामले में कि सियासत के आगे इस वारदात की बात कम होने लगे।